नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने और गदा, शंख, पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीताम्बरधारी यज्ञादि क्रियाओं के पारंपरिक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग रूपी शैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्रोत को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी, तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है। इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं इस युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपा निधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और नंदक खड़ग को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उनको पृथ्वी पे गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उनकी गदा को खड़ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। पश्चात वे दोनों बलि बाल युद्ध और बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूंसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे भगिनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी पे चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सब के पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदि को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पुर का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्म राज्य करने के समान न कोई रोगी
ना दुखी, ना कोई दुर्बल और न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। आइए दोस्तों, अब करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा घरों में रखना पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए विष्णु जी की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी चालीसा क्यों महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं तुलसी चालीसा के लाभ के बारे में। घरों में तुलसी चालीसा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जातक के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहती है। तो आइए पढ़ते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो बिनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो यज्ञ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त
सवारनी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल हो ये सकल ममताया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी चालीसा दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। आइए दोस्तों, अब करते हैं तुलसी जी की आरती। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, तुम हो वरदाता। जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा करके भवनिधि की त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल हे ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। श्याम वरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका।
प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता तुम हो वरदाता। जय जय तुलसी माता। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।